टक्कर में हम अपना अधिकार मांगते हैं, हम अपना अधिकार लेके रहेंगे, हम अपना अधिकार मांगते हैं। जितने भी संत भगवान हैं सभी महाराज जी के पीछे चलेंगे, सभी संत भगवान, और मंच पर चलेंगे सभी संत भगवान। गुरुदेव भगवान की माइक दे दियो, माइक धीरे धीरे करो, धीरे धीरे भगवान की, श्री काली मैया की, श्री दुर्गा मैया की, श्री जनता सरकार की, श्री संत समाज की, श्री भक्त समाज की, श्री सभी समाज सेवियों की, सभी संत समाज की जय जय सीताराम। भैया हमारा तुम्हारा आज वो समय आया है जो कि हमारा सभी संत समाज आज भिंड में आकर के और हमारे तुम्हारे सामने जो भी महाराज एक दूसरे के प्रति प्रत्युपकार के रूप में जो संत भगवान है, इसके लिए अखंड आंदोलन के लिए आज शुरुआत हुई है। और अखंड आंदोलन का अर्थ ही है कि अखंड आंदोलन कभी खंड नहीं होगा जब तक हमारा पूर्ण विश्वास इस आंदोलन के प्रति, आने वाले जो भी हमको समाधान दे रहे उनके प्रति पूर्ण विश्वास हो जाएगा, तभी आंदोलन विश्राम की ओर जाएगा। इसको लेकर के आज हमारे सभी अखिल भारतीय संस्कृति के संत भगवान जो मौजूद हैं और हमारे आज प्रदेश की गरिमा, इस धरती भूमि की गरिमा, आज अखिल भारतीय संस्कृति के प्रदेश अध्यक्ष हमारे श्री निर्भर महाराज जी विराजमान है। आज मुख्य अतिथि में हमारे पूरे भिंड जिले की अखिल भारतीय संस्कृति सभी संत समाज आज उनका स्वागत करते हुए, माल्यार्पण करते हुए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और आशीर्वाद यही होगा कि महाराज हमारे जो दुख दर्द और जो भी सभी के हृदय में एक कष्ट की ज्वाला है वो शांत हो जाए और शासन के प्रति वह भाव कि इनकी बुद्धि में विचार में ठीक भाव बैठ जाए कि जो संत समाज कर रहे हैं उनके लिए सभी सात जनप्रतिनिधि सभी मिलकर के उसी कार्य के लिए करें, ताकि महाराज आने वाले समय में धर्म की स्थापना लगे कि वास्तव में हमारे भिंड में धर्म की स्थापना हो चुकी है और स्वर्ग बस चुका है। इसके लिए बोल गौ माता की, धर्म की, भारत माता की, संत समाज की, भारत समाज की जय जय सीताराम। अब हमारे साथ में हमारे महामंत्री राघवपुरी जी महाराज हमारे साथ लेकर के और तरफ से अपने राज्य साथ लेकर के माल्यार्पण लेकर के सभी संतों के भावना के रूप में उनके पद से और महाराज
सभी समाज सेवी अपने यथा योग स्थान पर बैठ जाए और संत भगवान जहाँ भी है तो वो हमारे मंच पर होंगे। हमारे संत भगवान जो भी है वो मंच पे आ जाएं और हमारे सभी समाज सेवी यहाँ बैठ जाएं। सभी को बुलाया जा रहा है और सभी को यथा योग स्थान पर बैठ करके आज हमारे संत भगवानों के बीच में रह करके जो भी समस्या है अखंड आंदोलन के लिए जो प्रयत्न किया गया है वो महाराज हमको तुमको सभी को मालूम है। और आज इसमें हमारे सभी संत समाज जिसको बुलाया जाएगा वो संत समाज अपने मुखारबिंद से अपनी भावना के तहत अपने विचार रखेंगे और तब तक हमारे सुवर्ण सागर जी महाराज जैन मुनि जी महाराज वो भी अब पधारेंगे। तो साथ ही साथ महाराज जी और हमारे सुवर्ण सागर महाराज मुनि महाराज वो भी साथी होंगे। तो उसी बीच में महाराज जी हमको तुमको आशीर्वचन देंगे और अपनी भावना को व्यक्त करते हुए हमको तुमको सांत्वना देंगे। और महाराज ये तो पता ही है आप सभी समाज सेवी मिलकर के आ रहे हैं। एक ध्यान रहे आज भी कई ऐसे संगठन हैं वो आकर के समर्थन दे रहे हैं तो वो महाराज तेरे संगठन आए वो हमारे यहाँ आकर के नीचे लिखवा दें समाज सेवियों को और उनका जो समर्थन है वो स्वीकार किया जाएगा। और कहना चाहेंगे भैया सभी के लिए आप जितने हो और पढ़ करके हमेशा इसमें भाग लो और जब तक हमारा यह लक्ष्य पूरा हो जाए तब तक हमारा यह अखंड आंदोलन चलता रहेगा। इस बीच में हमारे कई एक संत भगवान पधार रहे हैं, बहुत संत आ रहे हैं, बड़े संत अभी पधारे के मंच पर और महाराज जी आ चुके हैं। और साथ ही साथ वैसे तो हमारे संत भगवानों के सभी के नाम लिख चुके हैं। समय घात हमारा संत समाज हमेशा धर्म के लिए एक कंधे से कंधा ला के तो बात किया कि महाराज आशीर्वाद के तहत आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। और महाराज आप लोगों ने जितने सम्मान किए पूजा अर्चना की और जितने अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए संत महात्माओं के प्रति जितने आदर बुद्धि देते हुए आपने सम्मान किया उसका महाराज ये भी है कहीं आपके अंदर दुख दर्द है तो उसको हटाने के लिए हमारे संत समाज हमेशा आगे रहेंगे। और यह हमारे रामपुरी जी ने भी चेता दिया। साथ ही साथ इसी बीच में हमारे राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। ये हनुमान जी का मंत्र है। हनुमान जी ने इस मंत्र को बोला। हमारे समर्थ रामदास जी हमारे हनुमान के अवतार देव ने ये मंत्र दिया। 13 अक्षर का मंत्र है। ये मंत्र 13 अक्षर का है। जय राम जय राम जय जय राम। सभी लोग जप करना चाहिए इस मंत्र का। सभी जप करें तो हनुमान जी बहुत शक्ति प्रदान करेंगे आपके अंदर। आप शक्तिमान बन जाओगे, सब कार्य करने में समर्थ हो गया। तो ये हनुमान जी का मंत्र है। अभी हमारे कालिदास जी यहाँ पूरे जिले के अखिल भारतीय संत समाज के अध्यक्ष। उसके बाद हमारे अन्य कोई संभाग का अध्यक्ष है, कोई तहसील के अध्यक्ष हैं, तो ये हमारे जिले के अध्यक्ष हैं जिन्हें एक बार को हमारे हुए पूरी हमारा तो आशीर्वाद है। विशेष रूप से ये 2 बातें विशेष रूप से आई हैं। एक तो शिक्षा ये हमारा धर्म का काम है, परमार्थ का काम है। इसका श्रेय हमको नहीं चाहिए ना चारे संत समाज को। चाहे संत कोने बैठ के भजन करे चाहे मैदान में, उनकी भावना यही रहती है विश्व शांति, विश्व कल्याण हो, परमार्थ होती। संतों का जो नियम है, संत बिल्कुल नहीं चाहते हमारा नाम हो। हम तो चाहते हैं हमारे नेता का नाम हो, हमारे प्रशासन का नाम हो, अधिकारियों का नाम हो। हम नहीं चाह रहे, हमारा काम हो जाए। हमें बड़ा काम चाहिए, हमें नाम से मतलब नहीं। हनुमान जी ने नाम छिपा काम किया था। लंका में हनुमान जी ने कितने काम किए, सब नाम छिपा के किए। जब रावण जी नाम नहीं जानता, लंका जला दी, हनुमान जी ने नाम नहीं जानता था। रावण कहता था हे कबीर कमावल शीला। एक बड़ा कवि बलवान है
कौन सा? आया प्रथम नगर ये यारा, नगर जला दिया, बड़ा भारी दौड़ना, नाम नहीं बताया। हनुमान जी लंका के गुप्तचर विभाग के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष। जब राम जी ने भेजा तो वेद के लिए, तो हनुमान जी वेद ले गए तो लंका में, तो जैसे ही पहुंचे विचार किया, लेकिन मालूम थी सब तो वहाँ कैसे ढूंढेंगे बेटा का, बीच लंका में था, चारों तरफ पैरा लगा हुआ था, कैसे ढूंढ सकते? तो उनको पता था वेद के जो रावण था, रावण ने जो कह दिया था वेद के लिए, हमारी लंका में किसी व्यक्ति की फांसी हो गई तो वो फांसी दे दी। तो वेद ने अपने भय के कारण जगह जगह गुप्तचर लगा दिए, गुप्तचर। तो जैसे ही हनुमान जी पहुंचे और फांसी, माता की समाज को जो विदाई समारोह में देना, बनाने हेतु और हमारे गौ अभ्यारण्य, यानी गौ में परेशान है, गौ में दुखी हैं, उनके दुख दर्द को देख करके, जनमानस के दुख दर्द को देख करके, और यह हमारे सामने वो अवसर आ चुका है, वो समय आ चुका है कि हमारा प्रशासन या तो सुन नहीं रहा है या वहां तक हमें पहुंच नहीं रही है। तो ये सारी समस्याओं को समाधान करते हुए यह अखंड आंदोलन रखा गया है। और अभी हमारे सभी संत भगवान ने भी बताया है कि जब तक पूर्ण विश्वास के तहत ठोस सबूत नहीं मिल जाएगा, तब तक यह आंदोलन हमेशा जारी रहेगा। इसी भूमिका को लेकर के हमारे महाराज जी आशीर्वाद देंगे। इस इटावा कवालियर पहुंच मार्ग पर हो रही है। सबसे ज्यादा हमारे नौजवान साथी, हमारे भिंड के साथी, और हमें तो ये कहने में भी बहुत आज कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है कि संतों को आगे आना पड़ा, संतों को ये बात रखनी पड़ी। ये बात तो राजनेता और अधिकारियों को खुद ही समझ लेना चाहिए थी कि भिंड के घर उजड़ गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, गौ माताएं प्रतिदिन दुर्घटनाग्रस्त हो रही हैं। संत समाज को आगे आना पड़ा। संत समाज ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी जाकर मुलाकात की, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को प्रशासन शासन के सामने रखा। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज इतना समय व्यतीत हो जाने के बाद भी राजनेता और प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रहे। अरे उन्हें आकर कम से कम संत समाज के सामने आ गई नतमस्तक होकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए था, अपनी बात को कहने के लिए यहाँ तक दिल्ली तक पहुंचाना चाहिए था। लेकिन आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैन समाज के साथ साथ आज आपने देखा हमारे जैन समाज के लोगों ने, अन्य समाज के लोगों ने स्वेच्छा से अपने अपने प्रतिष्ठानों को बंद रखा। अरे यहाँ तथ्य एकत्रित है, आप लोगों को ये सोचना चाहिए ये संतों की मांग नहीं, हम गृहस्थों की मांग है। हम गृहस्थों के परिवार उजड़ रहे हैं। आए दिन गौ माताओं की दुर्घटना में दुखद मौत हो रही है। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि संत समाज के साथ हमारा पूरा जैन समाज है, हमारा यहाँ का व्यापारी भाई है, नौजवान साथी है, और आप जब तक कहेंगे कंधे से कंधा मिलाकर आपका सहयोग और आपके साथ रहेंगे। इसी वाणी के साथ अपने शब्दों को प्रणाम देता हूं। जय जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की श्री चरणों में त्रिकाल नमस्ते करते हुए समस्त संत के चरणों में नमस्ते करते हुए मैं अपनी बात को प्रारंभ करूं। ये आंदोलन जागरूकता के लिए है।
और आज ये आंदोलन यहाँ से सुबह से जागरूक हो गया। भिंडी शहर कितना भी बड़ा हमारा जैन समाज का कार्यक्रम हो, अन्य समाज का कार्यक्रम हो, हड़ताल हो 11 और 12 बजे तक, लेकिन आज कोई भी कार्यकर्ता किसी दुकान पर नहीं गया कि आप दुकान बंद रखें, क्योंकि उसे मालूम पड़ चुका है 6 लाइन हम सबके लिए लाभदायक है। 6 लाइन जो बनेगी किसको लाभ मिलेगा? केवल व्यापारियों को नहीं, आने जाने वाले सभी को लाभ मिलेगा। तो संतों ने अब इस पीड़ा को समझा। मैं तो संत चरण में बार बार प्रणाम करते हुए यही कहेंगे, देखिए एक पढ़नी होती है, पढ़नी की सीख अलग अलग कर दो, घर की सफाई करो, सफाई नहीं होगी गंदगी होगी। वही पढ़नी को एक साथ बांध लो और फिर सफाई करो तो आपका घर चमके। उसी प्रकार आज संत समाज के सामने सभी लोग एक अपने मन में विचार करके धारणा बनाएं और संकल्प लें। आज जितने लोग बैठे हैं 10-10 लोगों को सूचना करें 6 लाइन बन रही है और गाय हमारी माता है, देश की माता है और सभी लोग जानते इस बात को, गाय सबसे ज्यादा पूज्य है। आज उसी गांव की क्या स्थिति है? खेतों में जाए तो खेत वाले में जाते हैं क्योंकि उनकी भी समस्या है, क्योंकि उनकी फसल नहीं चली जाएगी तो बच्चों को क्या करेंगे, उनकी भी। और रोड पर आते हैं सूखे में तो जी हाईवे पे 22 चक्का 40 चक्का ट्रक बसे इतनी कि 1 मिनट को सांस लेंगे वहां नहीं बच पाते। तो इसलिए संतों ने जो आवाज उठाई है, एक गाय संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ी जगह में, छोटी मोटी जगह से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गाय बहुत अपनी जगह, उनकी रक्षा के बहुत बड़ी जगह में है। दूसरी 6 लाइन के लिए यहाँ पर जल्दी से जल्दी तैयार हो, अन्यथा फिर क्या होगा? क्या होगा? याचना नहीं अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। ये भावना के साथ सभी को आज अपने मन में संकल्प लेना है, मन में बताना नहीं है, आपको घर घर जाकर इस बात को जाकर निकालना। अब मैं अधिक समय न लेते हुए 24वां तीर्थंकर भगवान की परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरु विश्वास सनवती सागर जी महाराज की, ढाई दिन में विराजमान 3 कम 9 कोटि महाराज की, बादशाह जिनवाणी माता की, आचार्य सुबल सागर महाराज की जय, समस्त संतों की जय। सभी साधु बंद हमारे कालिदास महाराज इस आयोजन को आगे लेके चल रहे हैं। एवं समस्त साधुगण यहाँ मंच पर बैठे हैं। वास्तव में जब साधु को देखते तो मन प्रफुल्लित होता है। क्यों? समाज की संरचना करने वाला कोई है तो साधु है। साधु अगर शिथिल पड़ जाता तो समाज भी शिथिल पड़ जाता है। साधु अगर जागृत हो जाता है तो समाज भी जागृत हो जाता है। ये आज की परंपरा नहीं है, ये परंपरा रामायण काल से चली आ रही है। रामायण काल में भी साधुओं ने ही समाज को और राजाओं को जागृत किया था। आज भी साधुओं को खड़े होना पड़ता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है कि साधुओं को खड़ा होना पड़े, उससे पहले जागृति क्यों नहीं? साधु लोग अपनी साधना करते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, आत्म कल्याण के मार्ग पर लगे हैं और उनको सामाजिक कार्य में लगना पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। सौभाग्यपूर्ण बात वह होती कि राजा नगर का स्वयं विचार करे कि अब क्या करना चाहिए। नगर के सांसद, नगर के विधायक, नगर के प्रतिनिधि या जो देश के राज्य के जो प्रतिनिधि हैं, उन लोगों को स्वयं विचार करना चाहिए कहाँ क्या आवश्यकता है। और जब ये विचार जागृत हो जाते हैं तभी समाज, संपूर्ण समाज अच्छे से अपना जीवन यापन कर पाते हैं। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि इतने सभी संतों के साथ मुझे बैठने का
यहाँ सौभाग्य अवसर मिल रहा है। तो बस मैं तो ये चाहता हूँ कि साधु संतों के साथ बैठे तो अच्छी ज्ञान की बातें ही हों, लेकिन समाज की बातों के बीच में ज्ञान की बातें कम हो पाती हैं और समाज की बातें ज़्यादा होती हैं। बस प्रशासन को इस सूचना उस स्तर पर पहुंचाना चाहिए जिस स्तर से कार्य प्रारंभ होते हैं। क्या तो साधु जगत का कल्याण चाहते हैं। साधुओं ने कभी किसी का अहित नहीं चाहा। साधुओं ने हमेशा जगत का कल्याण चाहा। अगर साधु कल्याण की भावना नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? कल भी साधु कल्याण की भावना सोच रहे थे, आज भी कल्याण की भावना सोच रहे थे। हम लोग बरासोली में थे, वहाँ कालिदास महाराज और संत लोग पधारे। मुझे बड़ी खुशी हुई। अचानक, मुझे कोई सूचना पहले से नहीं थी, लेकिन अचानक पहुँचे तो मुझे बड़ी खुशी हुई। लेकिन जब बात रखी कि ऐसी ऐसी बात है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि साधुओं को आगे आना पड़ रहा है। यह आश्चर्य की बात है। प्रशासन को साधु आगे आना पड़ रहा है। प्रशासन को इसके पहले ही सजग हो जाना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रशासन का कोई आदमी है कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन स्वयं कलेक्टर को और जो प्रमुख नेता है उनको आकर के इस बात को समझना चाहिए कि बात क्या है। क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मुझे नहीं पता इसके पहले कौन आया। अभी दंद्रुआ सरकार महाराज भी यहाँ से चले गए, क्योंकि आज महावीर जयंती थी तो सुबह का कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया। हम लोगों की दोपहर की चर्या दूसरी होती है, सामायिक ध्यान आदि क्रियाएँ होती हैं, तो उसमें हम लोग थोड़े लेट हो गए। आना 1:30 बजे था, लेकिन थोड़े लेट हो गए तो नहीं आ पाए। इसलिए हमारा दुर्भाग्य है कि समय पर नहीं आ पाए। हम चूँकि हम लोग चाहते समय पर ही सारे कार्य करें और समय पर ही करते हैं, किसी कारण से लेट हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज एक कहना चाहता हूँ कि आप लोग इतना श्रम कर रहे हैं, प्रशासन को आगे आना चाहिए। हमारे इतने पत्रकार महोदय हैं जो इस बात को बिल्कुल अच्छे पॉइंटों में लिख रहे हैं कि साधु समाज मंच पर बैठा है और प्रशासन जागृत नहीं है। साधु समाज बैठा है जिसे अपनी ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा प्रशिक्षित है। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन रहता है वो तपस्वी कहलाता है, वो प्रशंसनीय माना जाता है। और ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाला कहीं उसको आगे आना पड़े समाज के विषय में, तो सबसे पहले प्रशासन को सोचना चाहिए। प्यार मित्रों, हम लोग समाज के लिए जीते हैं, ईश्वर के लिए जीते हैं और अपनी आत्मा के लिए जीते हैं। और चौथा कारण हम लोगों को कुछ नहीं है। सबसे पहले आत्मा का कल्याण की भावना साधु के मन में होती है। जब आत्म कल्याण से हम लोग भावना में लगे रहते हैं, कदाचित मन 24 घंटे आत्मा में नहीं ठहरता है, तो फिर ईश्वर के ध्यान में हम लोग अपने मन को लगाते हैं। ईश्वर के ध्यान से भी कभी मन किसी कारण से विचलित होता है तो देखते कि समाज की सेवा का कौन सा कार्य है वो हमें करना चाहिए। तो आज साधु लोग समाज की सेवा के कार्य के लिए तत्पर हुए हैं। कृष्ण ने बंसी बजाई तो सारी गायें इकट्ठी हो गई। कृष्ण ने बंसी बजाई और सारी गायें इकट्ठी हो गई। और वह गायें अगर मारी जाएं और साधुओं को पीड़ा ना हो तो किसको पीड़ा हो? रास्ते में हम लोग भी विचरण करते हैं, पैदल चलते हैं, तब ऐसी कई बार घटनाएं दुर्घटनाएं देखते हैं कि कोई गाय मरी पड़ी है, कोई गाय घायल पड़ी है, तो इतनी पीड़ा होती है। अभी हम लोग दिल्ली से बिहार करके आ रहे थे, पैदल चलते हैं चुके हम लोग को, तो रास्ते में 2-3 जगह गायें पड़ी हुई थी। एक जगह गाय पड़ी थी, तड़प रही थी, तो हम लोगों ने जा करके उसको देखा, 15 मिनट रुके भी, और तो कुछ था नहीं मेरे पास, कमंडल से पानी भी उसके मुख में डाला। तब लोगों ने, साथ में जो लोग थे वो लोग पानी लेके आए, पानी पिलाया। थोड़ी देर बाद सचेत हुई तो मुझे खुशी हुई, कम से कम मेरे रुकने से गाय सचेत हुई।
और वह गाय भी एक्सीडेंट से घायल हुई थी। जब कोई गाय या कोई व्यक्ति एक्सीडेंट से घायल होता तो मरता तो उसके परिवार पर क्या बीतती है ये तो वही जानता, उसका परिवार जानता है। अभी कुछ दिन पहले घटना सुनने को मिली, यहाँ इसी रोड पर शायद भारोली किराए पर एक लड़की स्कूल पढ़ाने जाती थी, स्कूल पढ़ाने जा रही थी कि रास्ते में कोई वाहन से ठोकर लगी, गिर गई और वही ऑन स्पॉट खत्म हो गई। अभी कुछ दिन पहले की घटना, लगभग 1 महीना भी नहीं हुआ होगा, गल्ला मंडी की के सामने जी। ऐसी कई घटनाएं जब हो जाती हैं तो उनके परिवार पर क्या बीतती है यह तो जिन पर बीतती हुई जाती है। ऐसी घटनाएं कहीं किसी बड़े नेता के घर में हो तो शायद हो सकता तुरंत सुधार हो जाए, क्योंकि सामान्य लोगों पर दृष्टियां कम लोगों की होती है, विशेष लोगों पर दृष्टियां विशेष लोगों की हो ही जाती है। इसलिए सामान्य लोगों पर भी दृष्टि राजनेताओं की होना चाहिए। सामान्य लोग कहाँ पीड़ित हो रहे हैं, कहाँ किनको कष्ट हो रहा है, इस बात का भी ध्यान सबको रखना चाहिए। क्योंकि ये राजतंत्र नहीं है, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में प्रजा यानी नगर के लोग अपने प्रतिनिधि को चुनकर पहुंचाते हैं। उन प्रतिनिधियों का कर्तव्य है कि अपनी आवाज को वहां तक उस स्वर से पहुंचाएं कि वह आवाज आपकी बुलंद है। और ये बहुत आवश्यक है, इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए। और मैं एक बात विश्वास से कहना चाहता हूँ, सारे संत समाज के साथ मैं भी बैठा हूँ और जब तक संत समाज का आंदोलन चलेगा मैं कोशिश करूंगा मैं भी संत समाज के साथ हमेशा मौजूद रहूं, क्योंकि यह किसी एक का नहीं, यह सबका समाज का विषय है। यहाँ सबको मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाने पर कार्य करना चाहिए। और दूसरी बात, एक तो 6 लाइन की बात, ये तो सरकार को करना ही चाहिए, इसमें कोई बाधा होना भी नहीं चाहिए, कोई बाधा वाला कोई काम नहीं है। दूसरा, गायों की रक्षा के लिए गायों के रहने का निवास, जिसको गौअभयारण्य कहते हैं, ऐसे गौअभयारण्य की व्यवस्था भी सरकार को करना चाहिए। गायें दूध देती हैं, महाराज जी की हम लोगों प्रवचन का चल रहा पालन है, पोषण उनसे होता है। और इस भारत की धरती पर चल रहे हैं, गाय को माँ कहा जाता है, और माँ की रक्षा में बात बता रहे लोग हैं। तो किसकी रक्षा होती है? अगर हम अपनी माँ की रक्षा नहीं कर पाए तो किसकी रक्षा करें? हम लोगों को 24 घंटे हम लोगों को अपनी माँ की रक्षा करना चाहिए। तो ऐसे हम लोगों को प्रयास करना चाहिए और सरकार को इस विषय में कठोर कदम उठाना चाहिए। गायों के लिए एक स्थान बनाना चाहिए जहां गायें स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। अब क्योंकि संत समाज आगे आ गया है तो मुझे विश्वास है कि सारा काम होगा। अगर आवाज नहीं पहुंचेगी तो संत समाज हो सकता है तो उस चौराहे पर भी बैठ जाए जिस चौराहे से लोग गुजर रहे, और जहां तक नहीं मानी जाएगी वहां तक जाएंगे और अपनी बात को हम मनवा के रखेंगे। मुझे विश्वास है संत जहां खड़े हो जाते हैं वहां कोई बात ना मानी जाए ऐसा संभव नहीं है, वह सब संभव है। संत जहां खड़े हो जाते हैं सब काम होता ही होता है और बहुत अच्छी बात है। बस यही भावना कि सारे संत अच्छे से साधना में लगे रहें, सारे गृहस्थ श्रोतागण अपनी गृहस्थचर्या का पालन कर सकें, सरकार ऐसी व्यवस्था बनाए। सबके लिए मंगल आशीर्वाद, सबके लिए मंगल भावना। देवरी आचार्य गुरु सन्मति सागर जी महाराज की।